हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पीबू की क्लासेस में। आज की क्लास में आपको बताएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। किस पीढ़ी में किस चीज़ का आविष्कार हुआ है, किसने किया और कब हुआ है, हम आपको सारे डाउट इस क्लास में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्या क्या है देखते हैं। इसमें दिया इसमें मैंने समझाया आपको स्ट्रक्चर के साथ किस पीढ़ी का कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला है। समझ गए आप लोग? किस पीढ़ी का कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला है। जो कि हमारी पहली पीढ़ी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ 1940 से 1956 तक चला है। दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल है 1956 से 1963 तक चला है। तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल है 1964 से 1971 तक चला है। एंड चौथी पीढ़ी का कार्यकाल है हमारा 1971 से 1980 तक चला है। और पाँचवीं पीढ़ी का कार्यकाल है 1980 से जो कि वर्तमान में चल रही है, हमारी पाँचवीं पीढ़ी चल रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी पहली पीढ़ी की तरफ। इसमें आपके लिए क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। जो कि हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र था जिसे गैस को निकालकर वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब हमारा क्या था? वो एक नाजुक कांच का यंत्र था जिसको गैस को निकालकर उसको वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था, जिसकी गैस को निकालकर उसको वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था। क्लियर हो गया आपका? इतना समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा इनियस। जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर था इनियस, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार हमारे दो छात्र थे जिनके नाम है प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मॉचली। किसने किया था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मॉचली ने किया था। कहाँ पे किया था? पेरिसबेल्निया विश्वविद्यालय में किया था। कहाँ पे किया था? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े और भारी हुआ करते थे, जिनको रखने के लिए बड़े कमरे की आवश्यकता थी। वो बड़ी मात्रा में गर्मी उत्सर्जित करते थे, बहुत ही मात्रा में गर्मी उत्सर्जित करते। जब वो चलते थे तो बहुत ही हीट करते थे। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ है? 1940 से 1956 तक रहा है। पहली पीढ़ी का कार्यकाल 1940 से स्टार्ट हुआ है, 1956 तक रहा है, जो कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित है। समझ गए? और ये थे हमारा वैक्यूम ट्यूब, जो कि फर्स्ट जनरेशन पर आधारित है, पहली पीढ़ी पर इसका आधारित है वैक्यूम ट्यूब। और हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस टाइप के दिखते थे? वो ये हैं। जो कि हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो इस टाइप के ऐसे दिखते थे। एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। बहुत देखो आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही बीच में फैला हुआ है। ये एक ही कंप्यूटर है, एक ही सिस्टम है ये। समझ रहे हो आप लोग? एक ही सिस्टम है ये। ओके, हो गया आपका क्लियर? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड जनरेशन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्पादित किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ है? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। इसका विकास विलियम शाक्ले ने 1947 में किया था। इसका यूज़ किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया था? विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1947 में किया था। 1947 में किया था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। मैंने आपसे अपने थंबनेल में कहा था कि रट लो भाई, यही क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपसे इसीलिए कहा था, आपके यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। वो आपसे पूछ देगा हमारी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस चीज़ पर आधारित हैं, तो आप बता सकते हो ट्रांजिस्टर पर आधारित हैं। और पूछेगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है, तो आप बता सकते हो विलियम शाक्ले ने किया है। और पूछता है कब किया है, तो आप बता सकते हो 1947 में किया है। समझ गए? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से पूछते हैं। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आपसे जितना भी घुमा फिरा के पूछता भी है तो आप उसका जवाब तुरंत ही दे सकोगे। समझ गए? इसका आविष्कार किसने किया है? विलियम शाक्ले ने किया है। 1947 में किया गया है। कंप्यूटर आकार में छोटे और तेज और सस्ते हो गए थे। वे पहले की तुलना में कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। जो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में ये कम ऊर्जा व्यय करते थे और अच्छा काम करते थे पहले के कंप्यूटर की तुलना में। इन कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग करना असंभव था। कंप्यूटर इस पीढ़ी के उपयोग मुख्य रूप से इस पीढ़ी का यूज़ हुआ था, जो मेन यूज़ हुआ था किसके लिए हुआ था? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए।
किस पर हुआ था? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हुआ था। सेकेंड जनरेशन का मेन यूज हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। समझ गए आप लोग? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस सेकेंड जनरेशन का यूज़ किसके लिए हुआ था? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हुआ था। और इसका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? इसका कार्यकाल 1956 से स्टार्ट हुआ था और 1963 तक चला था, जो कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित था। समझ गए? किस पे आधारित था? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित था। अब जो हमारा ट्रांजिस्टर था, ये हमारा ट्रांजिस्टर, ये रहा, ये थे हमारे ट्रांजिस्टर। समझ गए? ये हमारा ट्रांजिस्टर था। और जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ये रहे, ये हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, जो दिखने में इस टाइप के थे, जो कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के हिसाब से थोड़ा छोटा है और काम में अच्छे हैं, पहली पीढ़ी के हिसाब से, ना कि आज के जनरेशन के हिसाब से। ठीक है, पहली पीढ़ी के जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर थोड़ा छोटे थे और काम में अच्छे थे। समझ गए? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ आईसी का इस्तेमाल किया गया। एकीकृत परिपथ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। ये एक जटिल चिप होता था। आईसी का आविष्कार किसने किया था? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी द्वारा किया गया था। आप एग्ज़ाम से पूछते हैं अगर वो कि आईसी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया है, तो आप बता सकते हो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी द्वारा किया गया है। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जेफ किल्बी द्वारा किया गया है। यह किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जेफ किल्बी द्वारा किया गया। और ये कब किया गया? ये किया गया 12 सितंबर 1998 में किया है। 1958 में किया गया। 12 सितंबर 1958 में किया गया। समझ गए? आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यही पूछते हैं वो लोग आपसे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पूरा समझाया है, आप इसको पूरा नोट कीजिए। अगर आपसे कहीं पर भी घुमा फिरा के पूछता है तब आपको उसको रिप्लाई तुरंत ही दे सको, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, पूरा मैंने बताया इसलिए। समझ गए? और जो कि हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उसके बाद जो कंप्यूटर्स आए हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आप देख लो। जो कि मुख्य पीढ़ी, इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर हैं वो हमारे ICL 2903, ICL 1900, यूनिबेस 1108 एंड सिस्टम 1360 इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे। थर्ड पीढ़ी के जो कि मुख्य कंप्यूटर थे। इसका कार्यकाल कब तक रहा है, कब से स्टार्ट हुआ? इसका कार्यकाल 1964 से 1971 तक रहा है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किस पर आधारित है? इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। समझ गए? अब हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट किस टाइप का दिखता था वो भी आप देख लो। ये था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये रहा आपका, ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो कि हम और हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ये रहे। ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, जो कि पहली और दूसरी जनरेशन के हिसाब से थोड़ा छोटे थे और काम में भी अच्छे थे, कम ऊर्जा व्यय करते थे और काम अच्छा करते थे। समझ गए? आपका इतना पूरा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी दिक्कत का सलूशन तुरंत ही करूँगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में मार्टिन ईएफ द्वारा किया गया है। चौथी पीढ़ी का आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार 1971 में किसके द्वारा किया गया है? मार्टिन ईएफ द्वारा किया गया है। कब हुआ है? 1971 में हुआ है। समझिए आप लोग, आपके एग्ज़ाम से पूछ सकते हैं वो लोग। चौथी पीढ़ी का आविष्कार किस पर हुआ है? आप बता सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर पर हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? मार्टिन ईएफ द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 1971 में किया गया है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करना, आपके याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आराम होगी। और इसका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ, कब तक चला है? इसका कार्यकाल 1971 से स्टार्ट हुआ है और 1980 तक चला है। इसका कार्यकाल 1971 से स्टार्ट हुआ है, 1980 तक चला है, जो कि VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चौथी पीढ़ी आपकी पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ये था हमारा चौथी पीढ़ी का पेंटियम चिप, जिस पर चौथी पीढ़ी हमारी आधारित है। पेंटियम चिप, ये हमारी पेंटियम चिप है। समझ गए? ये हमारा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये हमारा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर,
जो कि पहली और दूसरी और तीसरी के हिसाब से और छोटा होता गया। देखो हमारी जितनी भी जनरेशन्स आई हैं, जितने भी कंप्यूटर्स आए हैं, स्टार्ट से थोड़ा बड़े हुए, फिर छोटे हुए, उससे छोटे हुए, और उससे काम में अधिक होते गए, और कम खर्चे में थोड़ा काम में अधिक होते गए। समझ गए आप लोग। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जिस पर अभी काम चल रहा है, पर ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि 5वीं पीढ़ी किस दिशा में जाएगी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी पर आधारित है। हालांकि ये काल्पनिक है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2025 तक ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। समझ रहे हो आप लोग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ गए, देखने को मिलेगी। इस पे अभी तक काम चल रहा है। इसका कार्यकाल जो कि है हमारा 1980 से, और वर्तमान में चल रहा है हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है, जिसका कार्यकाल 1980 से टिल नाउ, जो कि आज तक चल रहा है। किस पर आधारित है? ULSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। समझ गए? ये हमारा गूगल असिस्टेंट जो कि ये रहा, इस पर ही आधारित बना है, इस पर ही बना है, ठीक है। 5th जनरेशन का स्टार्ट हुआ है इस पर, ठीक है। और ये रहा हमारा 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके परिचित हो गए, आप लोग जानते हो गए। इसको हम लोग यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, सेंटर्स में यूज़ करते हैं। ये हमारे 5th जनरेशन के 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जो कि हम लोग आज के यूज़ करते हैं। समझ गए? तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद अपनी क्लास को विज़िट करने के लिए, बात करने के लिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं आप अपनी क्लास को पर डे अटेंड किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एग्ज़ाम रिलेटेड सारे क्वेश्चन लाता हूँ, सब बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह मेरा हर भाई, हर बहन, हर विद्यार्थी हमारी क्लास को अटेंड कर सके, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक भी कर देंगे। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। तो आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।